हर किसी का सपना होता है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो केदारनाथ जाए ही। भोलेनाथ आप सभी के सपने को साकार करे, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको केदारनाथ कैसे जाना है, कब जाना चाहिए और कितना का आपका बजट आ सकता है, साथ में आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में हम देने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, एक आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं केदारनाथ तो आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा ऋषिकेश या फिर हरिद्वार या फिर देहरादून। तो आप देख ले कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है। दोस्तों, हरिद्वार से है केदारनाथ 230 किलोमीटर, ऋषिकेश से है 210 किलोमीटर और देहरादून से है 250 किलोमीटर। मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार के लिए ना सारी जगह से ट्रेन अवेलेबल रहती है। तो आपको सबसे पहले पहुंच जाना है हरिद्वार। हरिद्वार से आपको बस लेना पड़ेगा सोनप्रयाग के लिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कहीं से भी आपको डायरेक्ट केदारनाथ जाने की बस नहीं मिलती है। आप कहीं से भी जाएंगे आपको उतरना पड़ेगा सोनप्रयाग ही, वो लास्ट स्टॉपेज होता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी प्राइवेट कार से भी जाते हैं फिर भी आपको सोनप्रयाग में ही उसको पार्क करना पड़ेगा। पार्क करने का वो लोग चार्ज लेते हैं 150 से 200 24 घंटे का। तो अब बात करते हैं कि बस आपको कैसे मिलेगी। दोस्तों, वो चाहे हरिद्वार का बस स्टैंड हो, चाहे ऋषिकेश का बस स्टैंड हो या फिर देहरादून का बस स्टैंड हो, आपको सारी जगह से सुबह के 6-7 बजे से बस मिलना स्टार्ट हो जाती है और शाम के 6-7 बजे तक मिलती रहती है। अब बात कर लेते हैं कि टिकट चार्ज आपको क्या लगेगा। तो वो लोग 400 से 500 रुपया चार्ज करते हैं। जितनी सारी बस चलती है उनमें से एक भी बस स्लीपर नहीं होती है। ये जो हरिद्वार और सोनप्रयाग के बीच का डिस्टेंस है 230 किलोमीटर, इसको कवर करने में बस को लगता है कम से कम 7 से 8 घंटे। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। अगर आप सोनप्रयाग शाम तक पहुंचते हैं तो आपको मेरे ख्याल से रात को स्टे कर लेना चाहिए सोनप्रयाग में ही। सोनप्रयाग में आपको होटल मिल जाएंगे, लेकिन होटल थोड़ा कॉस्टली मिलेंगे आपको। अगर आप मई जून के सीज़न में जाते हैं तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये लग सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो 1200-1500 तक में मिल जाते हैं होटल। या फिर आपके पास एक ऑप्शन और है, आप चाहे तो डॉर्मेटरी ले सकते हैं, जो कि आपको 400-500 तक में मिल जाएंगे। मेन जर्नी अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी सोनप्रयाग से। तो सोनप्रयाग से सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर का। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको घंटों लाइन में लगना पड़ेगा टैक्सी लेने के लिए। उसके बाद आप गौरीकुंड पहुंच पाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी वाले 50 से 60 रुपया चार्ज करते हैं। वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और रहेगा, आप चाहे तो खच्चर ले सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट केदारनाथ पहुँचा देंगे बाबा के दरबार में, जिसका चार्ज वो लोग 2500 से 2600 करते हैं। सोनप्रयाग से सुबह आप प्रयास करें जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी वहाँ से आप निकलिए गौरीकुंड के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से आपको बाबा के दरबार भी जाना है। गौरीकुंड पहुँचते ही सबसे पहले आप अपना परमिट ले लें यात्रा का, जो आप करने वाले हैं केदारनाथ का, जो कि आपको ऑफलाइन मिल जाएगी वहाँ पे। अब यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन है यात्रा शुरू करने का। मेन यात्रा अब यहाँ से स्टार्ट होगी। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पे है बाबा का दरबार है। आप चाहे तो वहाँ से खच्चर ले सकते हैं, जिसका चार्ज वो लोग 2600 से 2700 करेंगे। या फिर आप चाहे तो बास्केट भी ले सकते हैं, बट हाँ, आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा इन बास्केट वालों से। तो आप देख सकते हैं आप कितना में उनको मना लेते हैं। आप चाहे तो ट्रैक करके जा सकते हैं, और मैं अगर बोलूँ ना सच में दिल से, तो आप अगर बाबा के दरबार जा ही रहे हैं तो आप ट्रैक करके ही जाओ। 16 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग रहेगा, लेकिन आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप ट्रैक कर रहे हो। बट हाँ, वो लोग अवॉइड करें ट्रैकिंग को जो फिजिकली थोड़ा फिट नहीं है, जिन्हें ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो लोग प्लीज़ ट्रैकिंग ना करें। वो चाहे तो खच्चर से जा सकते हैं या फिर बास्केट से भी जा सकते हैं। एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, जो कि हम आपको पहले नहीं बताएं, अभी बता रहे हैं। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले एक फाटा करके जगह है, वहाँ से आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट केदारनाथ पहुँचा देगा। हेलीकॉप्टर का चार्ज वो लोग 5 से 6 हज़ार रुपये करेंगे,
राउंड ट्रिप का, उधर से लेके भी आएंगे आपको। इन बातों का आप ध्यान रखें कि अगर आप फिजिकली पूरा फिट नहीं है तो ट्रैक नहीं करें। बाकी जो लोग तंदुरुस्त है तन और मन दोनों से, वो प्लीज़ आप लोग ट्रैकिंग करके ही जाओ। ये मेरा ओपिनियन है कि आप ट्रैक करके जाओ, आपको काफ़ी मज़े आएंगे रास्ते में, नज़ारे आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे, किसी स्वर्ग से कम एहसास नहीं होगा कभी भी आपको। खास करके जब आप मई जून के महीने में जाएंगे तो आपको बर्फ़ भी देखने को मिलेगा, और ओहो नज़ारे की तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो अगर आप ट्रैक करके जाते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे ये 16 किलोमीटर का ट्रैकिंग कंप्लीट करने में। अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रास्ते में आप कितना टाइम रुकते जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि रास्ते में आपको सारे जगह दुकान छोटी मोटी मिलती रहेगी, जहाँ पे आप रुक के चाय नाश्ता करते हुए जा सकते हैं और अपनी यात्रा को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे ही आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे उससे थोड़ा सा पहले वहाँ पे एक बेस कैंप है, जहाँ पे आपको रात को स्टे करना पड़ेगा अगर आप लेट नाइट पहुँचते हैं तो। दोस्तों वहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे 2000 से 2500 तक में ऑफ सीजन में। वहीं पे अगर बात करें पीक सीजन का तो 4 से 5000 रुपया वो लोग चार्ज करते हैं। आप चाहे तो होटल ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं GMBN के साइट से। GMBN का मतलब होता है गढ़वाल मंडल विकास निगम। दोस्तों अगर आप होटल नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आप डॉर्मेटरी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहे तो आप वहाँ पे टेंट भी ले सकते हैं। एक टेंट में 10 बेड लगे हुए रहते हैं, एक बेड का चार्ज वो लोग 400 से 500 करते हैं। एक बात और आपको बता दें कि अगर आप 5 बजे के बाद पहुँचते हैं तो आपको दर्शन बाहर से ही करना पड़ेगा, आपको अंदर शिवलिंग के पास नहीं जाने दिया जाएगा। तो वहाँ पे एक ट्रिक आपको फॉलो करना है, अगर आप शाम को पहुँचते हैं तो वहाँ पे आप शाम को भी दर्शन कर ले, साथ ही साथ रात को स्टे कर ले, और सुबह 6 बजे कपाट खुल जाती है, रात के 9 बजे तक खुली रहती है, तो वहाँ पे आप दर्शन सुबह में भी एक बार अंदर जाके कर ले। इस तरह से आप 2 बार दर्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जाने का सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा मई में कपाट खुल जाती है और दिवाली तक खुली रहती है, बात करें तो अक्टूबर नवंबर तक। लेकिन आपको जाना कब है दोस्तों? मई जून जुलाई में काफ़ी सारी पब्लिक वहाँ पे जाती है, तो इसीलिए वहाँ पे जो होटल का चार्ज होता है, खाने पीने का चार्ज होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। वो लोग वहाँ पे डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं। जो होटल आपको ऑफ सीजन में मिलेंगे 1500 में 2000 में, वो आपको पीक सीजन में वहाँ पे 5 से 6000 रुपये में मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप मई जून जुलाई को छोड़ के बाकी कभी भी आप जा सकते हो। कभी भी का मतलब अक्टूबर से पहले आप जाओ। मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे ख्याल से आप अक्टूबर में जाओ, सितंबर में जाओ। सितंबर अक्टूबर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस सीजन में आप जाएंगे तो आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़े। बाकी आप डिसाइड कर लो कि आपको जाना कब है। मेरा जो ओपिनियन था मैं अपना बता दिया आपको कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। दोस्तों अगर आप सच में केदारनाथ जा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको रेनकोट रखना है साथ में, या फिर अम्ब्रेला साथ में रख लो, क्योंकि वहाँ का बारिश कभी आपको ना डीएम करके नहीं आती है। मौसम वहाँ का कभी भी बदल सकता है, तो आप पहले से सतर्क रहे, साथ में रेनकोट लेके अवश्य जाए। एक बात और आपसे शेयर करना चाहते हैं कि वहाँ का जो खाना मिलेगा आपको कॉस्टली मिल सकता है और आपको शायद पसंद भी ना आए, इसीलिए हो सके तो कुछ खाने पीने का चीज़ आप अपने साथ में लेके जाए, जिससे थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं। जो सटीक पॉइंट था उस पर हम बात किए हैं कि कैसे आप पहुंच सकते हैं केदारनाथ और आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा। इन सारी बातों पे हमने अच्छे से बात कर लिया आपसे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, या आप चाहे तो मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करके वहाँ से भी अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपकी सारी डाउट हम क्लियर करने के लिए हम बैठे हुए हैं, आपको कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी होप करते ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सच में इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।